नमस्कार। नानी के पकवान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगी, जो आप लोगों की सपोर्ट मुझे बहुत ही प्यारी प्यारी सपोर्ट मिल रही है। सबसे पहले मैं अपनी सबसे प्यारी फ्रेंड नौशीन अली को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिनके बहुत प्यारे से कमेंट मुझे पढ़ने को मिलते हैं और दिल को छू जाते हैं, इतने प्यारे कमेंट होते हैं। और बाकी मैं स्पाइस क्रेजी को थैंक यू कहना चाहूँगी उनके प्यारे से सपोर्ट के लिए, प्यारे से कमेंट के लिए। यादव जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, सुनी तेजी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी और आर्टिस्ट जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, जो मुझे पूरी सपोर्ट दे रहे हैं। और बाकी मैं सत श्री अकाल जी, देशी होम तुहाडा कमेंट मैनू बड़ा अच्छा लगता है। और सभी मुझे जो भी सपोर्ट कर रहे हैं उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और बाकी जो नहीं कर रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है, तो मैं उनसे विनती करूँगी कि मुझे सपोर्ट करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ चाय का मसाला। चाय का मसाला हर घर में बनता है, कुछ लोग तो रेडीमेड ले आते हैं, कुछ घर पे बनाते हैं। तो मैं आज आपको घर पे चाय का मसाला साथ में चाय बनाना बताऊंगी, शायद आपको पसंद आएगी। उसे सिर्फ आप चाय का मसाला नहीं कह सकते, उसे आप काढ़े के रूप में भी, जैसे सर्दी जुकाम खांसी है तो आप काढ़े के रूप में उसे गर्म पानी में उबाल कर पीजिए, आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। आप काली चाय बनाए, आप हर्बल टी बनाए और आप दूध वाली चाय बनाए, सभी में ये मसाला यूज़ होगा। तो अभी हम चलते हैं चाय का मसाला बनाने की तरफ। ये हम बनाना शुरू करते हैं चाय का मसाला। यकीन मानिए, एक बार ये मसाला बनाकर आप रखेंगे तो 3 महीने ही मसाला चल जाता है, पर चाय आपकी बहुत ही मसालेदार बनेगी और बहुत अच्छी महक आएगी। हमने ये देखिए, ये लिया है 50 ग्राम सौंफ, ये देखिए, और ये हमने ली है 10 ग्राम छोटी इलायची। छोटी इलायची हमने ये बड़ी इलायची ली है 10 ग्राम। ये हमने मुलट्ठी ली है 10 ग्राम। ये दालचीनी 10 ग्राम। एक टुकड़ा हमने लिया मुलट्ठी का। इसी हिसाब से आपने मसाला डालना है, क्योंकि सौंफ सबसे ज़्यादा डाली जाती है, बाकी मसाले 10-10 ग्राम ही होते हैं। सौंफ 50 ग्राम लेते हैं। और बाकी हमने ये देखिए, ये लिए है 15-20 लौंग। ये 15-20 लौंग हमने लिए हैं। ये जायफल, ये है जायफल। जायफल इतना बड़ा टुकड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम मसाला बहुत कम बना रहे हैं, इसलिए जायफल हाफ से भी थोड़ा कम हमने लिया है। एक जायफल को हमने तोड़ लिया है, उसके 2 टुकड़े करने के बाद उसके बाद भी हमने आधा किया है। ये लिया हमने जायफल, इसकी महक चाय में बहुत अच्छी आती है। अब ये है हमारा अदरक का जो सूखा अदरक सुखा कर रखते हैं ना, उसको जिंजर पाउडर बोलते हैं। ये देखिए, जिंजर पाउडर हम लास्ट में डालेंगे, अभी तो नहीं डालेंगे, लास्ट में डालेंगे, जिसको सौंठ भी कहा जाता है। जिंजर पाउडर, सौंठ, आप लोग के साइड में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। इस साइड में तो जिंजर पाउडर या सौंठी के नाम से जाना जाता है। इसकी महक चाय में बहुत अच्छी आती है। ये पीसा हुआ है, इसलिए हमें इसे पीसने की आवश्यकता नहीं है, हम ऐसे ही डालेंगे। अब हमने थोड़ी सी काली मिर्च लेनी है। ये हमने 20-25 दाने काली मिर्च के लिए। अगर आपको तीखा चाय में अच्छा लगता है तो आप थोड़ी काली मिर्च ज़्यादा भी ले सकते हो, पर कई लोगों को चाय में बहुत ज़्यादा मसाला अच्छा नहीं लगता, इसलिए काली मिर्च 20-25 दाने बहुत है। ये हमने सुखा कर रखी है तुलसी के पत्ते। ये देखिए, ये तुलसी के पत्ते हमने करीब 20 ग्राम लिए। और ये है लेमन ग्रास हमने 10 ग्राम लिया है। ये भी हमने सुखा कर रखे हैं पत्ते। अब हम इसे हल्का सा गैस पर भून लेंगे, मतलब थोड़ा सा ड्राई करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना, हल्का सा ड्राई करना है। सबसे पहले हमने डाल दिया सौंफ। हल्की सी मैंने कढ़ाई को गर्म रखा हुआ था, इसमें मैंने सौंफ डाल दी है। आप एक बार ये मसाला बनाकर रख लीजिए, आपकी चाय वैसे बहुत टेस्टी लगेगी, मसालेदार लगेगी और उसका फ़ायदा भी काफ़ी होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें घर की आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो हमें काफ़ी फ़ायदा पहुंचाती है। ये देखिए, इसको हम हल्का सा, मतलब कढ़ाई गर्म होने का हल्का सा सेक ही देना है, हमने इसको जलाना नहीं है। हल्की सी गर्म कढ़ाई में डालना है। अगर तेज़ धूप है घर में तो हम धूप में भी रख सकते हैं,
पर धूप आजकल बहुत कम होती है, तो इसलिए हम इस तरह से इसको हल्का सा कढ़ाई में घुमा लेंगे। ये हमने छोटी इलायची ली है, छोटी इलायची भी हम डाल देंगे 10 ग्राम। 50 ग्राम सौंफ है, 10 ग्राम छोटी इलायची है। ये हमने 25 दाने दालचीनी के डाल दिए, इसके काली मिर्च के डाल दिए। इसे भी हम हल्का हल्का हिला लेंगे। ये जो मोटी इलायची है, काली इलायची जिसे कहा जाता है, इसको मैं हल्का सा कूट लूँगी। इसके 2-2 पीस कर देंगे, जिससे ये छिलकों से बाहर हो जाएगी, तो बड़ी अच्छी से इसकी महक आती है। ये देखिए, इसको भी हमने इसी तरह डाल कर देना है। ये मसाला हम बनाकर 2-3 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। मैं तो कम बना रही हूँ, मेरा तो 1 मंथ में ख़त्म हो जाएगा। तो इससे चाय का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और मसालेदार चाय बनती है। जो आपको बड़े बड़े होटलों में, रेस्टोरेंट में, आप ढाबों में जाते हो तो मसालेदार चाय कहकर इतनी महंगी महंगी चाय आपको बड़ी अच्छी लगती है। सेम उससे भी अच्छी चाय आप घर पे बना सकते हो। ये देखिए, अब हमने इसमें डाल दी दालचीनी। ये देखो 10 ग्राम दालचीनी डाल दी है। ये मुलट्ठी को हम एक बार कूट लेंगे, क्योंकि मुलट्ठी पूरी तरह से मिक्सी में नहीं पीसी जाती है, इसलिए इसको एक बार कूटना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, ये मुलट्ठी के हमने 2-3 पीस कर लिए। ये हमने 20-25 दाने लौंग के ले लिए। गले के लिए लौंग बहुत अच्छी होती है, इसलिए हमने लौंग भी इसमें डाल दी। अब ये हम इसमें डालेंगे लेमन ग्रास। ये देखिए, लेमन ग्रास आप ऐसे चाय बनाकर देखिए। तुलसी सुखाने में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी तुलसी लगी हुई है तो आप लाकर उसे छाए में पंखे के नीचे 10-12 दिन के लिए डाल दो, हल्की हल्की सूख जाएगी। इसकी महक बड़ी अच्छी आती है और सर्दियों में इसके फ़ायदे हमें बहुत मिलते हैं। एक बार हम इस तरह से चाय का मसाला बना लेंगे तो बार बार हमें कभी इलायची डालनी, कभी सौंफ डालनी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ यही मसाले से हम बड़े अच्छे से चाय बनाते रहते हैं। जो चाय के शौकीन है उसे ये चाय बहुत ही अच्छा। इसमें मैंने, वैसे तो लोग मिश्री या चीनी भी पीस कर डाल देते हैं, पर मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि कई लोग शुगर नहीं डलवाना चाहते चाय में और कई शुगर लेते हैं, तो फिर उस टाइम दिक्कत आ जाती है कि मसाला हम नहीं डाल सकते, क्योंकि उसमें हमारी चीनी होती है। इसलिए हम बिना चीनी के बनाएंगे। और जिसको ज़रूरत है कि शक्कर की ज़रूरत है उसमें शक्कर डाल दिए, जिसको शक्कर की ज़रूरत नहीं है उसमें मसाला डालकर बिना शक्कर के चाय बना दिए। ये देखिए, हमने सिर्फ मसाला बनाना है, इसमें मीठा हमने कुछ नहीं डालना। ये हम हल्का हल्का इसे हल्का हल्का इसे रोस्ट कर लेंगे। ये मसाला हमारा हल्का हल्का रोस्ट हो गया है। अगर घर में तेज़ धूप आती है तो आप 1 घंटे के लिए सारे मसालों को धूप में रख सकते हो। अगर धूप नहीं है तो आप इस तरह से तुलसी के पत्ते सुखा कर रख लो, लेमन ग्रास के पत्ते सुखा कर रख लो, और इस तरह से आप आराम से चाय बना सकते हो, मसाला सुखा कर पीस सकते हो। सर्दियों के लिए ख़ास करके ये एक आपके लिए शुद्धि का काम करेगा। एक आयुर्वेदिक दवाई ही कह सकते हैं। खांसी, जुकाम, इन सब चीज़ों से हमको काफ़ी राहत मिलेगी इसकी चाय, मसाले की चाय पीने से। चाहे काली चाय बना लो आप, आजकल ब्लैक टी का काफ़ी ज़्यादा चलन है। ब्लैक टी बनाओगे उसमें भी थोड़ा मसाला डाल सकते हो, ग्रीन टी बनाओ उसमें भी थोड़ा मसाला डाल सकते हो, दूध वाली चाय बनाओ फिर भी मसाला ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह मसाला बनाकर आप रख लो, जिसमें चाहे आप इस्तेमाल करो। ये हमारा मसाला हो गया रोस्ट। अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे और मसाले को ठंडा होने देंगे, फिर मैं आपको पीस कर दिखाती हूँ। सौंठ का पाउडर हम पीसने के बाद भी मिला सकते हैं, क्योंकि सौंठ वैसे भी मेरे पास पीसी हुई है। अगर आपके पास पीसी हुई सौंठ नहीं है, टुकड़ों पीसों में है सौंठ, तो आप अभी इस टाइम पे उसको डाल सकते थे, पर मेरे पास में ये देखिए पीसी हुई सौंठ है, इसलिए मैं नहीं डाल रही। अब हमने गैस बंद कर दिया, करीब आधा घंटा मसाला ठंडा होने देंगे। ये मसाला हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसको हम मिक्सी के जार में बारीक से पीस लेंगे। ये देखिए, इस तरह हम डाल देंगे सारे मसाले को और उसके बाद पीस कर हम इसको स्टोर कर लेंगे।
आपको दिखाती हूँ, पीसने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। एक बार मिक्सी घुमाने के बाद इसमें हम 1 चम्मच भर कर ये देखिए सौंठ डाल देंगे। अब हम अच्छी तरह से सबको मिलाकर पीस लेंगे। ये हमारा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। ये चाय का मसाला, इसे चाय का मसाला भी कह सकते हो आप। वैसे ग्रीन टी या लेमन टी बनाना चाहो उसमें भी ये डाल सकते हो। और बिना कोई चीज़ डाले आप सिर्फ आपको सर्दी जुकाम खांसी हो रही है तो आप पानी में बॉईल करके इसे एक काढ़े के जैसे भी नमक हल्का सा डाल के नींबू डाल के पी सकते हो। ये मसाला हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदे का है और चाय भी इसकी बहुत अच्छी बनती है। जैसी आप मसाले वाली चाय मार्केट में ढूंढते हो बिल उससे भी अच्छी चाय आपकी बनेगी। अभी मैं आपको मसाले वाली चाय इसकी बनाकर दिखाती हूँ। बस एक बात का ध्यान रखिए, चाहे प्लास्टिक की डिब्बी हो चाहे कांच की हो, हमें इसका ढक्कन टाइट ही रखना है। चाहे बाहर रखिए चाहे फ्रिज में रखिए। मैंने एक महीने के लिए मसाला बनाया। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप इससे डबल सारी चीज़ें इससे डबल आप डाल सकते हो। जितना चाहे आप बनाकर फ्रिज में रख सकते हो। ये 2-3 महीने ख़राब नहीं होता। चलते हैं हम चाय बनाने की तरफ। ये मैं आपको मसाले वाली चाय बनाकर दिखाती हूँ। मसाला तो हमारा तैयार हो चुका है। अब हम बनाएंगे मसाले वाली चाय। ये देखिए, अगर हमने 2 कप चाय बनानी है तो 1 कप हम पानी डालेंगे। आप अगर पतली चाय पीते हो तो आप 1.5 कप पानी डाल दीजिए। अगर आप नॉर्मल चाय पीते हो तो आप 1 कप ही पानी डालिए। ये पानी डालने के बाद पहले हम पानी को बॉईल आने देंगे, उसके बाद ही हम उसमें डालेंगे कुछ। पहले अच्छे से पानी को गर्म होने देते हैं। ये पानी हमारा बॉईल हो गया है। ये देखिए, ये चाय आप चाहे जैसी भी बनाओगे, आपको अगर गाढ़ी चाय नहीं पीनी तो आप पानी की मात्रा कुछ बढ़ा दो। अगर गाढ़ी पीनी है तो आप बराबर जितना पानी लेंगे उतना ही इसमें दूध डालिएगा। मैं चाय गाढ़ी ही बनाती हूँ, इसलिए मैं बराबर मात्रा में पानी और दूध डाल रही हूँ। इसमें मैं मिश्री वाली चाय बना रही हूँ। कई चीनी वाली भी बनाना चाहो तो बना सकते हो, गुड़ वाली बनाना चाहो भी तो बना सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादा करके गुड़ या मिश्री वाली चाय हमेशा बनाती हूँ। ये धागे वाली मिश्री देखिए, दूसरी मिश्री नहीं, छोटी मिश्री होती है। एक तो जो खाने वगैरह के बाद हम लेते हैं और एक होती है धागे वाली मिश्री। ये हर जगह में, गाँव वगैरह में तो बहुत आसानी से मिल जाती है, शायद आपकी जगह में भी आसानी से मिल जाए। इसको बोलते हैं धागे वाली मिश्री। इसको हम डालेंगे चाय में। ये मैं एक टुकड़ा आपको दिखा रही हूँ। चम्मच के हिसाब से देखा जाए तो ये करीब छोटे चम्मच में 1.5 चम्मच मिश्री है। मैं 1.5 चम्मच, 2 कप चाय में 1.5 चम्मच मिश्री डाल रही हूँ। अब इसको हम अच्छे से घुलने देंगे। ये हमारी मिश्री अच्छी तरह से घुल चुकी है। कभी भी चाय बनाओ तो चाहे चीनी की हो, गुड़ की हो, मिश्री की हो, सबसे पहले आप मीठा डालिए, क्योंकि अगर हम दूध बाद में डालेंगे तो दूध को ये पतला, मीठा हमेशा दूध को पतला कर देता है। इसलिए मीठे को अच्छी तरह से बॉईल होने दो, दूध हम लास्ट में डालेंगे। ये देखिए, अब हम इसमें चाय पत्ती की, ऐसे करके आप चाय पत्ती हमेशा डालिए, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर चाय में आएगा। ये देखिए, अब हम अच्छे से इसे बॉईल होने देते हैं। एक कड़छी लेके आप बीच बीच में चाय को इस तरह हमेशा हिलाते रहिए। हम एक अलग से ग्लास में या कटोरी में, ये देखिए, ये जो ड्राई मिल्क होता है ना, लैक्टोजिन का भी होता है, कई तरह के ड्राई मिल्क होते हैं, कोई भी ड्राई मिल्क आप 1 चम्मच डाल दीजिए। इससे आपकी चाय काफ़ी अच्छी गाढ़ी गाढ़ी बनेगी और बहुत टेस्टी बनेगी। हमेशा होटल, ढाबे, हर जगह में जहाँ हम कहते हैं ना चाय बड़ी टेस्टी थी, बहुत अच्छी चाय बनी थी, बहुत गाढ़ी थी, उसमें ये ज़रूर डाला जाता है। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। ये देखिए, जो हमने मसाला बनाया है, ये देखिए चाय का मसाला। इसको हम इस तरह से अपनी चुटकी में लेकर करीब 2 कप में 2 चुटकी डाल देंगे। अगर 1 कप है तो हम 1 चुटकी डालेंगे। अब इसको अच्छे से ढक्कन दे के बॉईल आने देते हैं। ये देखिए, ये चाय हमारी बहुत अच्छी तरह से उबाली आ रही है। अब ये लास्ट में हम इसमें दूध डालेंगे। हमने 1 गिलास सेम इसी में पानी डाला था और उससे थोड़ा सा हमने ज़्यादा पानी डाला था ताकि पानी सूख जाएगा थोड़ा सा। अब सेम हम उतना ही दूध डालेंगे। हम 2 कप बना रहे हैं। चाहे आपका कप बड़ा हो तो बड़े कप के हिसाब से डालिए, छोटा कप है तो छोटे हिसाब से डालिए। ये देखिए, अब हम इसको अच्छी तरह से एक बार उबाली आने देंगे।
ये हमारी चाय को अच्छी तरह से उबाली आ रही है। ये देखिए, इस तरह हिलाकर हम अच्छे से देख लेंगे। हमें अगर चाय पत्ती थोड़ी कम लग रही है तो हल्की सी चाय पत्ती हम और इसमें डाल देंगे। अब हम ये जो हमने ड्राई मिल्क थोड़े से पानी में, करीब 3 या 4 चम्मच पानी है, ज़्यादा पानी नहीं है, उसमें हमने घोल कर रखा था, उसको हम इसमें डाल देंगे इस तरह से। इसके बाद हम 1 या 2 बार चाय को बॉयल होने देंगे, ज़्यादा आवश्यकता अब नहीं है। ये हमारी चाय बनकर तैयार हो चुकी है। अभी मैं आपको इसको मिट्टी के कुल्हड़ में डालकर दिखाती हूँ। जैसे कि ढाबे में मिट्टी के कुल्हड़ मिलते हैं ना, उसमें चाय पीने का मज़ा कुछ और ही होता है। इसी तरह आज हम भी पियेंगे। ये देखिए, ये चाय पूरी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको छानेंगे। ये देखिए, अब हम चाय को इस तरह से छान लेंगे। अब चाय को हम ये कुल्हड़ में डालेंगे। ये देखिए, आप इसका कलर देखिए, इसकी रंगत देखिए, कितनी अच्छी रंगत आई है चाय की। और इसमें महक भी, मसाले की बहुत अच्छी महक आ रही है। आप एक बार मेरे तरीके से इस तरह मसाले वाली चाय बनाकर ज़रूर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी कि आपका दिल करेगा सिर्फ मसाले वाली चाय ही हमेशा पी जाए। आपको ये चाय पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उसे लाइक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उन तक मेरा वीडियो पहुंच सके और मुझे भी पता चल सके कि उनको मेरा वीडियो कैसा लगता है। इसके साथ ही मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।